आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे ये है आपका मॉक टेस्ट। जैसे कि ऑलरेडी आपका 2 मॉक टेस्ट कवर हो चुका है और जो टारगेटेड एग्जाम है आपका टारगेटेड एग्जाम है जेकेपी एसआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेटेड है यहाँ पे एग्जाम है आपका, जैसे कि मैंने भी बताया कि जेकेपी एसआई आपका टारगेटेड एग्जाम है। और जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा ये बिल्कुल आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा जो कि आपके लिए यूजफुल हो। साथ ही साथ आप अपने आप को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आउट ऑफ 40 आपका 40 आ रहा है या नहीं, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है 20 आउट ऑफ 20 आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक क्लास कवर कर चुका है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपका जो टॉपिक है सैलोक्स का, फिर हम बात करें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, देन आफ्टर एनालॉजी और भी टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका एग्जाम है जेकेपी सब इंस्पेक्टर। बेसिकली ये वीडियोस इसी जो टारगेटेड एग्जाम है इसी के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में ये यूजफुल हो चुके। और जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे ये बेसिकली आपका जो मॉक टेस्ट होगा, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो बेसिकली जो यहाँ आपका जो भी लॉजिक फॉलो हो रहा है 2 1 5 5 12 22 एंड देन आफ्टर हमें यह क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे निकालना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू द कंस्टिट्यूएंट डिजिट। दैट मीन्स एग्जाम्पल पे हम ये ले लेते हैं, अगर 13 है तो ऑपरेशन ऑन 13 सच एज एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा टू 13 कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन अगर 13 को हम ब्रेक डाउन करें, ब्रेकिंग डाउन 13 इंटू 1 एंड 3, अगर हम 13 को बेसिकली एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि 13 को अगर 1 को फिर यहाँ पे ब्रेक करें और 3 को ब्रेक करें और इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें तो यहाँ पे है आपका नॉट अलाउड है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गया कि क्वेश्चंस का क्या डायरेक्शन है और बेसिकली इसी टाइप का लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस का लेवल इजी रखा था, तो देन आफ्टर अब जो ये मॉक टेस्ट है आपका जो कि मॉक टेस्ट 3 है, ये आपका जो मॉक टेस्ट लेवल है ये इजी नहीं है। यहाँ पे आपका जो लेवल रखा गया है ये मॉडरेट लेवल रखा गया है। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट के लिए। और यहाँ जो कंटेंट आपको मिलेगा सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है आपको जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम जेकेपी एसआई के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और सभी मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और फ्री में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको ये कंटेंट फ्री में चाहिए तो बस आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक कर देना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ 215 को अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक अप्रोच लगाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये अप्रोच हो सकता है कि 2 का स्क्वायर कर दें, फिर 1 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 तो हो गया 5, तो ये आ गया आपका थर्ड नंबर। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25, फिर 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका अगर ऐड करेंगे तो फिर 22 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे नंबर आपका ग्रेटर हो जा रहा है। 12 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो दैट मीन्स ये लॉजिक तो आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे लॉजिक देखिए कि क्या लॉजिक यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है। तो लॉजिक को चेक करने के लिए और भी हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने प्रीवियस एनालॉजी के क्लासेस में डिस्कशन किया था कि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एडिशन भी देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कि 2 + 1 को ऐड कर रहे हैं सिंपल एडिशन पे, तो भी यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। 2 + 1 कितना होता है 3। तो सेम लॉजिक से भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होगा। तो सपोज करो अगर हम जैसे 2 1 5 है, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर मान लिए, 1 को हम लोग सेकेंड मान लिए और 5 को हम लोग थर्ड नंबर मान लिए। तो देन आफ्टर अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर इस फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई 2 से करें, ठीक है, और तो देखो फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे 2, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका 4 आएगा, ठीक है। अब जो आपका थर्ड नंबर है 5 है, थर्ड नंबर में अगर हम सेकेंड नंबर माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या 1 है, तो देखो थर्ड नंबर यहाँ पे क्या 5, सेकेंड नंबर क्या 1, तो 5 - 1 = 4। तो देखो यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया। इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशंस लगाया है वो क्या लगाया है कि 13 को हम ब्रेक डाउन करके नहीं कर सकते, बाकी तो हम लॉजिक इसमें फॉलो कर सकते हैं। अब अगर ये लॉजिक सही है तो देन आफ्टर यहाँ पे भी आपका सेम लॉजिक फॉलो होगा।
तो चलो 5, 12 और 22 में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 5, तो फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई किए 2 तो आ गया आपका 10। अब क्या है, जो थर्ड नंबर है 22 इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड नंबर दैट इज 12, तो यहाँ पे भी आ रहा है आपका 10। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हम कह सकते हैं, या आप सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी ये लगा सकते हैं। दैट इज जो लॉजिक है हमारा वो क्या है फर्स्ट नंबर इंटू 2 इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग ये लॉजिक था यहाँ पे। अब सेम लॉजिक पे हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखो जब क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे हम देखें तो 6, 2 और क्वेश्चन मार्क है। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट नंबर में जो था इसमें मल्टीप्लाई 2 कर रहे थे, तो 6 इंटू 2 12। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्या आएगा जो कि हम सेकेंड नंबर में जो थर्ड नंबर में हम सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे भी आपका 12 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक। तो दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन में देखें 14, अगर 14 में हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 12 आ रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? अब देखो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, और अगर यहाँ पे आपको मैथ से भी रिलेटेड कोई डिस्कशन चाहिए, अगर आप मैथ से रिलेटेड भी सेम मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैथ का भी मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे और वो भी आपका बिल्कुल कंटेंट फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, और जो टारगेटेड एग्जाम रहेगा दैट इज JK PSI। अगर यहाँ पे कंटेंट मोर देन 20 स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि मैथ का मॉक टेस्ट होगा, और अदरवाइज आपका रीजनिंग का तो कंटेंट चल ही रहा है। अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड, या अगर आपको मैथ से भी रिलेटेड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट चाहिए। अगर मोर देन 20 स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैथ से रिलेटेड भी हमें मॉक टेस्ट चाहिए, और सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि लॉजिक आपका क्या फॉलो हुआ, दैट इज जो यहाँ फर्स्ट नंबर था इसमें हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू क्या कर दिया कि जो आपका थर्ड नंबर है उसमें जो सेकेंड नंबर है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों आपका नंबर इक्वल आ रहा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैच्योर को क्या लिखा गया 7, 26, 14, 22, 9 और 6। मे भी इसमें कुछ और भी लॉजिक हो, बट यहाँ पे भी जो कोड दिया हुआ है ये आपका ये कोड गिवन, और हमें क्या करना है कोड फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा कि मैच्योर को हम जो वर्ड गिवन है यहाँ MATURE, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नंबर लिख लेते क्या 7, 26, 14, 22, 9 और 6। तो अब देखो m का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है 13, वो 13 यहाँ पे कहीं भी है नहीं है, लेकिन हम देखें कि 13 से नियरेस्ट यहाँ पे एक नंबर है दैट इज 14, या 14 है यहाँ पे नियरेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका m का अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू हुआ होगा उसमें ऐड 1 हो रहा होगा। तो और भी क्लियर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ये भी यहाँ लेटर्स हमें गिवन है उसका अल्फाबेटिकल वैल्यू इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो m का अल्फाबेटिकल वैल्यू 13, A का 1, T का 20, U का 21, R का 18 और E का 5। ये हमें अल्फाबेटिकल वैल्यू पता है, और जिसे नहीं पता है तो आप एनालॉजी का वीडियो जाके देख सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग का ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बेसिक से इससे कवर किया, आप वहाँ पे भी जा करके चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 13 से नियरेस्ट 14 है। तो एक लॉजिक आपका यहाँ भी आता है कि मैंने क्लास में बताया था कि जो इसका अपोजिट वैल्यू होगा उस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा सम किसके इक्वल होगा 27 के। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था जबकि हम लोग बेसिक कवर कर रहे थे। दैट मीन्स m का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है 13 और इसका जो अपोजिट वैल्यू होगा, m का अपोजिट क्या होता है n, तो m का अल्फाबेटिकल वैल्यू 13 और n का अल्फाबेटिकल वैल्यू 14, तो इस दोनों का सम हमेशा क्या होगा 27 होगा। तो यहाँ पे ये भी लॉजिक लग सकता है। तो अब देखो m का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 14 है, ठीक है। फिर a का हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 है, और 1 से नियरेस्ट यहाँ पे आ रहा है 26 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल पोजिशन वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं अभी कि इसका अपोजिट वैल्यू अभी
हो सकता है कि इसका अपोजिट वैल्यू यहाँ पे हो, या फिर जो प्रीवियस में हम लोग अभी देखे थे कि जो आपका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू था, जो कि आपका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू था, इसमें +1 हो रहा था। लेकिन अगर 13 में +1 करें तो 14, तो दैट मीन्स एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1 है, तो इसमें अगर +1 करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ तो 26 आ रहा है और 2 सिंगल भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी अभी तक हमें ज़्यादा चांसेस ये लग रहा है कि अपोजिट वैल्यू ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो फिर अगर हम टी का देखें तो टी का अपोजिट लेटर्स क्या होता है? जी। और देखो टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20, जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7। तो चलो यहाँ पे आ गया और दोनों का ऐड करेंगे तो 27। ठीक है। फिर यू का देखें तो यू का अपोजिट क्या हो रहा है? तो हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यू का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? एफ। ये हम लोग याद भी किए थे, एफ यू करके, जिसमें आपको डब्ल्यू की जगह यू लिखना होता है, या फिर आप अपने से भी कुछ वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो एफ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है? 6। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब देखो ई का अपोजिट वैल्यू क्या होता है? ई का अपोजिट लेटर्स क्या होता है? वी। तो वी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 22। तो देखो यहाँ पे 22 है। और आर का अपोजिट क्या लेटर्स होता है? आई। और आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डिकोड कर लिए कि आपका यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अपोजिट वैल्यू है और साथ ही साथ क्या है? दैट इज पोजीशन इंटरचेंज। अब अगर ये लॉजिक सही है तो दैट मीन्स आउटपुट में भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। तो चलो आउटपुट का भी देख लेते हैं क्या इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। और आउटपुट में अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका क्या लेटर्स यहाँ पे गिवन है? ओ यू टी, पी यू टी। ठीक है। तो देखो क्या है? 7 6 12 7 6। तो ओ का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है? 15। यू का कितना होता है? 21। टी का 20। पी का 16। यू का 21 और टी का 20। तो देखो टी के अपोजिट क्या आता है? जी। ठीक है। और 6 के बाद देखो यहाँ पे 11 भी, 11 छूट गया यहाँ पे। तो टी का अपोजिट क्या लेटर्स होता है? जी। तो जी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 7, या उसको रेड से मार्क कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि देखो यू का अपोजिट अभी हम लोगों ने देखा एफ होता है अपोजिट लेटर्स, और एफ का अल्फाबेटिकल वैल्यू 6। फिर पी का यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक वैसे ही टी का यहाँ पे आ जाएगा जी। तो जी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 7, तो इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पे आपका यू आ गया और ओ का यहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स लॉजिक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या हो रहा है? अपोजिट वैल्यू हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे पोजिशन भी इंटरचेंज हो रहा है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे रिमूव पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि रिमूव पे क्या आ रहा है, तो दैट मीन्स REMOVE। तो देखो पहले तो इसे 3 3 के इक्वल लेटर्स में डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। तो एम का यहाँ पे पोजिशंस आएगा, जो भी आपका अपोजिट लेटर्स का होगा ये फर्स्ट में आएगा। फिर आर का यहाँ पे आ जाएगा और ई एज इट इज जस्ट उसके नीचे रहेगा। फिर वी में भी आपका एज इट इज नीचे रहेगा, और जो आपका ओ है ये आपका लास्ट में आ जाएगा, और फिर ये आपका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो एम का अपोजिट लेटर्स क्या होता है? एन। ठीक है। एन का अल्फाबेटिकल वैल्यू 14। ई का अपोजिट लेटर्स क्या होता है? वी। वी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 22। आर का अपोजिट लेटर्स आई, हम लोग याद भी किए थे इंडियन रेलवे बोल के। ठीक है। तो आई का आपका क्या हो जाता है? अल्फाबेटिकल वैल्यू दैट इज 9। ठीक वैसे ही ई का क्या होता है आपका अपोजिट लेटर्स? वी। वी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 22। वी का अपोजिट लेटर्स ई। ई का अल्फाबेटिकल वैल्यू 5। ओ का अपोजिट लेटर्स क्या हो जाता है? एल। एल का अल्फाबेटिकल वैल्यू 12। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? 14 12 9। 14 20 सॉरी 22 9। 14 22 9। तो देखो बी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, डी। और आपका करेक्ट आंसर क्या? 14 22 9 22 5 12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई थिंक ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपको। और क्वेश्चंस का आप लेवल देखो कि किस तरह क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चंस पे जो लॉजिक देखा, फिर देन आफ्टर क्वेश्चंस नंबर 2 में देखा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मॉडरेट लेवल डिस्कशन करेंगे। देखो ऐसा भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस नहीं करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो, दैट मीन्स एक्सेस हार्ड हो, और वो आपका जो टारगेटेड एग्जाम है JKPSI इसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है।
तो हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क पता करना है कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Assume that the characters in each set follow a similar pattern. Find the missing character. Missing character हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चंस का है यहाँ पे जो नंबर्स का होता है क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ऐड होगा, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट रहता है। तो बेसिकली इस तरह से होता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली होता है। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली करें 8 और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 24, फिर 24 में -4 कर दे तो 20, बट यहाँ पे 9 आ रहा है। या आप ये हो सकता है कि 3 4 का कॉम्बिनेशन लग रहा हो या 8 3 4 तीनों का कॉम्बिनेशन लग रहा हो और वो इक्वल टू कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें हो जो कि वो 9 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सिंपल एक बेसिक अप्रोच लगाते हैं एडिशन का, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर है आपका यहाँ पे 9 है, तो दैट मीन्स ये जो तीनों नंबर आ रहा है इस तीनों के नियरेस्ट ही नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम 8 + 3 कर रहे हैं तो 11, 11 + 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 11 - 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 7। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें दैट इज 8 और 4 को ऐड कर दें तो कितना हो रहा है 12, और 12 में -3 कर दें तो ये हमारा 9 आ जा रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। तो 6 + 5 कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है 11, फिर -4 कर देंगे तो देखो 7, ये नंबर आ गया। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, दैट मीन्स 9 + 3। तो 9 + 3 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, 12 में -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आया आप सभी को? और कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आपको मैथ से रिलेटेड अपडेट बताया कि अगर आपको मैथ में भी मॉक टेस्ट चाहिए, देखो यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग, बेसिकली अगर इसमें एडुनेटिक चैनल की अगर मैं बात करूँ, इस यूट्यूब चैनल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर का मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर काम किया और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया भी है तो उस चीज़ से आपको काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको मैथ और कंप्यूटर से भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए, मैथ और कंप्यूटर से भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए जो कि आपका टारगेटेड एग्ज़ाम JKPSI और JKSSB के लिए है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको बस क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है और सभी कंटेंट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। मैथ के लिए अलग से मॉक टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर के लिए अलग से मॉक टेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो आपका सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस है इस पे हम लोग फोकस करते हैं। और ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस किए, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं लास्ट में कि V और B आपका जहाँ भी है सेम आ रहा है, V और B और V और B, और यहाँ पे भी आपका B है, तो दैट मीन्स हम यहाँ ये कह सकते हैं कि V होगा क्योंकि यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि आपका B होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि V हुआ तो हमारे पास लेटर्स ज़्यादा आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया ZXC VBZ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेटर्स गैप है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं Z तो आपका है ही XCVB, ठीक है। तो अब देखो पेयर कैसे बन रहा है ZXCVB ZXCVB, ठीक है। फिर ZX, अब देखो E आ गया, लेकिन यहाँ पे पैटर्न्स पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हम पैटर्न्स पे बात करें तो यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। C के बाद +1, अगर हम यहाँ पे +1 कर दें अब जो लेटर्स है यहाँ पे तो D, तो दैट मीन्स D में +1 हुआ E और बाकी एज इट इज़ ही रहेगा आपका। तो दैट मीन्स अब जो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट है और जो लॉजिक फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा F, लेकिन Z के बाद यहाँ पे हम क्या आ रहा है X, ठीक है। तो देखो ZXCVB, तो ZX फिर आपका D आया, फिर E, फिर V और B, ठीक है। तो आप देखो ZXFVB,
तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, पहला लेटर्स का गैप में क्या आ गया वी, फिर एक्स, फिर डी। तो देखो वी एक्स डी किस में है, आपका डी में ही है, ना सी में है, ना बी में है, ना ए में है। तो इस तरह से भी आप लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखो आपका फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और आपको बताना है इसका कि करेक्ट आंसर क्या है। सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप। वो फिगर बताना है कि जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। और ऑलरेडी मैंने फिगर क्लासिफिकेशंस का यहाँ पे जो क्लास हम लोग किए थे उस पर ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग से सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि जो भी कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जिन्हें पता है वो भी कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप। अब हमें जो यहाँ पे आपका 4 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 4 मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका रॉन्ग होगा। तो देखो यहाँ पे हम 127 देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 5 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो इसके नियरेस्ट पे आ रहा है। 29 3 के नियरेस्ट में आ रहा है 3 का क्यूब में। अब 180 अगर बोल रहे हो तो 180 तो यहाँ पे किसी का क्यूब पे नियरेस्ट पे नहीं आ रहा है। 10 हम देखें तो 2 का क्यूब के नियरेस्ट पे आ रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 127। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 29। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 10। तो यहाँ पे भी 10 हो गया। बट द थिंग इज दैट कि वो जो आपका 180 है इसका लॉजिक के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो 6 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 216 आता है। तो यहाँ पे तो +2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। और मैंने यहाँ पे बेसिकली आपका ये 18 था और इसको मैंने 180 कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई लॉजिक इसमें लग रहा है, ठीक है, तो वो भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको इसमें कुछ डाउट है। बेसिकली यहाँ पे रेलवे का क्वेश्चंस में क्या था कि 180 की जगह आपका 18 था। ठीक है, तो मैंने इसको 180 किया है। और आपको ये बेसिकली अब इसमें देखना है कि कोई और भी लॉजिक हो रहा है क्या, जिससे कि इसका ऑप्शन जो है कुछ और ऑप्शन आ रहा है या ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गिटार इज रिटेन एज। अब देखो गिटार को क्या लिखा गया है GUITAR, इसको क्या लिख दिया कोड में UGSHAG। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम देख रहे हैं PIANO को क्या लिखा गया LSANM लिखा गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि जो G है तो आप यहाँ बोलोगे कि G का अपोजिट मतलब पोजीशन इंटरचेंज कर दिया गया, फिर U का इंटरचेंज कर गया। तो उस तरह से P आपका यहाँ पे होना चाहिए था, I यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे L और S है। तो दैट मीन्स ये लॉजिक तो आपका फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है? तो देखो हमें क्या पता है कि G का अपोजिट लेटर्स क्या होता है T, और T में अगर हम +1 करें तो होता है आपका U। तो उसी तरह से U का अपोजिट लेटर्स क्या होता है F, और F में +1 करें तो दैट मीन्स G। ठीक है, अब I का अपोजिट लेटर्स क्या होता है R, R में +1 करेंगे तो S। ठीक वैसे ही आपका T का अपोजिट लेटर्स क्या होता है G, और G में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा H का H आ जाएगा। ठीक, अब फिर देखो यहाँ पे A है और फिर यहाँ पे भी A आ रहा है। तो देखो एक में, ठीक है, A का जो यहाँ अपोजिट लेटर्स में आता है वो क्या आता है Z। Z ही तो आता है A का अपोजिट में। अब फिर इसमें अगर हम Z में +1 करेंगे दैट मीन्स Z की और आगे बढ़ेंगे तो दैट मीन्स क्या हो गया, फिर A से ही काउंट करेंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पे A हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह आपका R का अपोजिट लेटर्स क्या होता है I, और I के जस्ट
एक सिंपल बोल दो कि या फिर यहाँ पे एक ऐड करेंगे या इसका जस्ट इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा GHI, तो R का J, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे आपका क्या फॉलो हो रहा है, दैट इज अपोजिट लेटर्स +1। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन किए थे क्वेश्चंस में जहाँ पे अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था, यहाँ देखो अपोजिट वैल्यू हो रहा था और पोजीशन इंटरचेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्वेश्चंस पे कि अपोजिट लेटर में +1 हो रहा है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। तो P में अगर हम देखें तो P का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होता है L, अल्फाबेटिकल वैल्यू L होता है इसका। P का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, दैट इज 16। और अपोजिट लेटर्स अगर हम देखें P का, तो P का अपोजिट लेटर्स क्या होता है K। तो बात हमें यहाँ पे करना है कि L कैसे आया। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम देख रहे हैं कि अपोजिट लेटर्स P का अपोजिट लेटर्स क्या है K, तो K में एक इंक्रीमेंट करेंगे या 1 ऐड करें, आप जैसे इसमें बोल सकते हो। तो अगर हम फॉरवर्ड काउंट करें तो K के बाद क्या आता है L, तो यहाँ हो गया आपका L। ठीक वैसे ही I का अपोजिट होता है R में +1 करेंगे तो S। A का भी जस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया कि A का अपोजिट लेटर्स Z, फिर Z में +1 काउंट करेंगे तो दैट मीन्स A से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका A है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे N, तो N और N कैसे आ गया, यहाँ तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हो तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो आपको लगेगा ही। तो N का अपोजिट लेटर्स क्या होता है, तो देखो N का अपोजिट लेटर्स M होता है। अब M में अकॉर्डिंग टू लॉजिक अपोजिट लेटर फिर +1 कर दिए हम, तो M में फिर +1 कर दिए तो दैट मीन्स N। +1 करना मतलब कि M से फॉरवर्ड काउंट करना, एक आगे की ओर काउंट करना, तो M और N, M के बाद तो N ही आता तो यहाँ पे N हो गया। ठीक वैसे ही O के बाद M आ रहा है। तो अब ड्रम्स में क्या हो जाएगा, तो देखो D का उल्टा क्या होता है, W होता है, लेकिन हमें इंक्रीमेंट 1 भी करना है तो दैट मीन्स X। ठीक वैसे ही R का यहाँ पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे लॉजिक तो सेम ही है। फिर U का हमें पता करना है, तो U का क्या हो जाता है G। तो यहाँ पे हम देखिए X J G, ठीक है। तो B आपका एलिमिनेट हो गया, C हो गया, D एलिमिनेट हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ लॉजिक भी देख सकते हो, जो लॉजिक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो M का अपोजिट लेटर्स क्या होता है N, और N में फिर हम लोग अपोजिट यहाँ पे ये करेंगे, मतलब +1 करेंगे। तो आपका क्या आ जा रहा था M का, अगर हम देखें MN, ठीक है। तो अगर फिर फॉरवर्ड काउंट करें तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा O, क्योंकि देखो यहाँ पे N का अपोजिट लेटर्स पूछा जा रहा था तो M, और फिर M में फॉरवर्ड 1 काउंट करेंगे तो N, तो इसीलिए यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पे लेकिन क्या पूछा जा रहा है M का, तो M का अपोजिट लेटर्स क्या होता है N, और N में फॉरवर्ड 1 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा O। ठीक वैसे ही S का यहाँ पे क्या हो जाएगा, S का अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाता है, अपोजिट लेटर्स H होता है, H में +1 काउंट करेंगे दैट मीन्स I। तो क्या हो गया X J G O I, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक हम लोगों ने देखा क्या था, लॉजिक यहाँ पे आपका अपोजिट लेटर्स +1 का यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो जिंजर है आपका, ये कोड करके क्या लिखा गया LZC KGF, फिर गार्लिक को कोड करके क्या लिखा गया WDHOYF, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपको कोड करके बताना है क्लॉव्स का क्या कोड होगा। तो देखो क्या है GINGER। अब यहाँ क्या लिखा गया आपका LZCKGF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसे कोड करेंगे तो हमारा बेसिक अप्रोच यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि कौन सा आपका जो लेटर्स है आपका फर्स्ट लेटर से नियरेस्ट है। तो देखो G का यहाँ पे नियरेस्ट क्या आ रहा है F, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक माइनस दिया है ABCDEFG, ठीक है। फिर हम I का देखें GHI, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ पे हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है I के नियरेस्ट G ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम I के नियरेस्ट G कर दिए। फिर हम देख रहे हैं कि N, तो क्या है KLMN, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या पे नियरेस्ट आ रहा है N का, ठीक है। अब बात आ गया यहाँ पे G का,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, -1, फिर क्या देखा, अगर देखो आई में जी आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 बैकवर्ड काउंट हो रहा है तो -2 लगा दिए। फिर एन और के में देख रहे हो तो -3 काउंट बैकवर्ड हो रहा है, मतलब 3 पीछे की ओर काउंट हो रहा है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉजिक -4 होना चाहिए। तो -4 किसके पीछे यहाँ पे आएगा, किसके बैक काउंट करेंगे, तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो सी किसके बैक पे काउंट करने पे आ रहा है, तो देखो ABCDEFG, तो 1 2 3 4, तो जी को यहाँ पे हम बैकवर्ड यहाँ पे 4 काउंट कर रहे हैं बैकवर्ड की ओर, तो आपका सी आ रहा है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे -5 आना चाहिए, तो ABCDE, फिर आपका जेड हो जाता है इधर पीछे, तो 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स ये कब -5 पे आ रहा है। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे -6 है, तो ए आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, अब इसमें अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 किसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है, एल का। तो लॉजिक हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे आपका गार्लिक में भी फॉलो हो रहा है क्या, तो ये भी अभी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो जो वर्ड दिया हुआ है गार्लिक, तो दैट मीन्स जी का यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉजिक एफ ही आएगा, क्योंकि जी में इस तरह से यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या हो रहा है, -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो जी में हम -1 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या होता है एफ, तो ये आपका लास्ट में लिख देना है, और जो सी में यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, तो जब सी का यहाँ पे -6 करेंगे तो और पीछे की ओर जाएंगे, दैट मीन्स WXYZ, तो 1 2 3 4 5 6, देखो डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही फिर आई का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आएगा, फिर आपका HOYF, तो हम लोगों ने लॉजिक देख लिया कि आपका लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो ठीक वैसे ही हमें किसका फाइंड आउट करना है, क्लोज का, तो क्लोज में भी हम लोग सेम लॉजिक लगाएंगे, जो आपका वर्ड गिवन है CLOVES, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये आपको यहाँ पे लॉजिक फॉलो करना है। और जो सी का यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे -6 सी का हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है सी का जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, जो भी यहाँ पे आपका लॉजिक फॉलो हो रहा है वो सी में हम बैकवर्ड 1 काउंट करेंगे, तो ये सी के जस्ट नीचे नहीं लिखेंगे, ये आपका लास्ट में आ जाएगा, तो दैट मीन सी से एक बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या आ जा रहा है बी, तो यहाँ पे आ गया आपका बी। यहाँ पोजिशन इंटरचेंज देख रहे हो, ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोजिशन भी इंटरचेंज हो रहा है, या आप सिंपल बोल दो कि रिवर्स हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखें यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बी हो गया, ठीक है। फिर एस का देखें यहाँ पे, तो एस का में यहाँ पे क्या आएगा, एस में तो आपका यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लॉजिक फॉलो कर रहे थे, दैट मीन्स यहाँ पे तो -6 आएगा, तो एस का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में आप -6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर से एक्स बैकवर्ड काउंट कर सकते हो, तो 6 बैकवर्ड काउंट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज एम, -6 -5 -4 -3 -2 और -1, ठीक है। फिर ई में हम लोग यहाँ पे -5 बैकवर्ड यहाँ पे काउंट करने वाले हैं, 5 बैकवर्ड काउंट करने वाले हैं, तो 5 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड। ठीक वैसे ही फिर वी है तो यहाँ पे आ जाएगा आर, फिर एल, जे और बी, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। लॉजिक मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया कि आप पहले भी इसे बैकवर्ड काउंट करके उसके बाद रिवर्स कर सकते हो, या जो पोजिशंस है पोजिशन इंटरचेंज भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो लॉजिक फॉलो हो रहा था यहाँ पे, वो लॉजिक क्या हो रहा था कि जो आपका वर्ड गिवन है यहाँ पे, सपोज करो जो यहाँ पे वर्ड गिवन है जिंजर, दैट इज GINGER, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो जी का यहाँ पे अल्फ़ाबेट का जो भी यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो जी में माइनस काउंट हो रहा है, तो दैट मीन्स बैकवर्ड काउंट हो रहा है, तो कितना बैकवर्ड काउंट हो रहा है 1, तो ये जी के जस्ट नीचे नहीं आएगा, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप सिंपल इसको ऐसे लिख लिए, जैसे सपोज करो जी का यहाँ पे क्या आ गया, जो यहाँ लॉजिक फॉलो करके हम लोग कर रहे थे -1, तो एफ, फिर आई का कर रहे थे तो जी, फिर के, फिर सी, जेड, एल। अब इसको रिवर्स करके लिख दो, तो रिवर्स करके लिखोगे तो यही आएगा, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चल जाएगा, जो लास्ट है वो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट में आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो आपका ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सौम्या इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 13 टू द राइट ऑफ करण। फिर क्या दिया, हु इज 37th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हु जो यहाँ लिखा है वो किसको रिलेटेड कर रहा है, करण को रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ किसको रिलेट कर रहा है, करण को रिलेट कर रहा है। इफ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और डायरेक्शन सबका बता दिया, सभी नॉर्थ फेस किए हुए हैं। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक भी पर्सन का रैंक फ्रॉम बोथ एंड्स अगर हमें पता चल जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहां हमें वही फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं इसमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सौम्या 17th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट रैंक है सौम्या का, लेफ्ट हैंड से रैंक है 17th। और क्या बोल रहा है, एंड 13 टू द राइट ऑफ करण, 13 फ्रॉम द राइट ऑफ करण, और करण हु इज 37 फ्रॉम द राइट हैंड। तो करण का रैंक कितना है, 37 फ्रॉम राइट हैंड। ठीक, तो यहां पे अगर हमको सौम्या का अगर रैंक, देखो सौम्या का लेफ्ट हैंड से रैंक हमें पता चल गया 17th है। अगर इसका राइट हैंड से हमें रैंक पता चल जाए किसका, सौम्या का, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सौम्या का हमें दोनों एंड से यहाँ पे रैंक पता चल जाएगा। तो सौम्या का हमें यहाँ पे राइट हैंड निकालने के लिए क्या करना होगा, 37 में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखो 13 टू द राइट ऑफ करण, करण से यहाँ पे क्या है 13th राइट है। तो यहाँ जो आपका वैल्यू दिया हुआ है दैट इज रैंक ऑफ करण फ्रॉम राइट हैंड, तो आपका हो गया 37। फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो ये देखो जो सौम्या का क्या है कि उसका तो लेफ्ट हैंड से रैंक दिया हुआ 17th, लेकिन क्या 13th है राइट का, करण का राइट में 13 पे, तो 13 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो गया 24। अब देखो ये जो 24 हो गया, ये हमें किसका रैंक पता चल गया, रैंक ऑफ सौम्या फ्रॉम राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो राइट हैंड का भी हमें पता चल गया, लेफ्ट हैंड का भी पता चल गया, तो हम टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए फाइंड आउट करने के लिए उस कोई एक पर्सन का दोनों एंड से रैंक हमें पता होना चाहिए, बोथ एंड। तो देखो सौम्या का रैंक राइट हैंड से कितना आ गया 24, और लेफ्ट हैंड से कितना रैंक था 17, तो दोनों को ऐड करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 1 से सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन का दोनों एंड से रैंक काउंट हो रहा है। तो 24 प्लस 17 41, फिर -1 दैट इज 40, तो करेक्ट आंसर हो गया 40। अब देखो अगर कोई -1 नहीं करता तो ऑप्शन 41 भी गिवन था, वो 41 टिक कर देता। फिर क्या करते कि आप 41 टिक करते इस तरह से, फिर एग्जामिनर इसे ऐसे क्रॉस कर देता। तो दैट मीन्स यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी दैट इज 40 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई एंड एफ, डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सी वेट इज हाफ दैट ऑफ ई, मतलब सी का जो वेट होगा वो हाफ किसका होगा, दैट ऑफ ई का। बी एंड ई टुगेदर आर ऑन एंड ए हाफ टाइम एज हैवी एज ए, ए इज 1.5 टाइम एज हैवी एज डी, ए कितना है 1.5 टाइम एज हैवी एज डी, डी से हैवी है। एफ इज 1.5 टाइम्स एज हैवी एज सी, हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग देम, जो सबसे ज्यादा हैवी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। कितना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 6 ऑब्जेक्ट, ए बी सी डी ई एफ। तो सपोज हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि बी का वेट 10 है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने सपोज कर लिया कि 10 है। तो देखो डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी, डी क्या है ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा भारी है बी से, तो बी का अगर 10 है तो डी का कितना हो जाएगा 2 गुना भारी, दैट मीन्स 2 × 10 20। ठीक है, अब देखो क्या है बोल रहा है यहाँ पे, ए इज 1.5 टाइम एज हैवी एज डी, 1.5 टाइम एज हैवी एज डी, ए जो है 1.5 टाइम है हैवी डी से। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि डी का जो वैल्यू होगा
ए इज 1.5 टाइम्स, टाइम्स बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1.5 1.5। तो डी का अभी वैल्यू कितना आ गया, 20, 20 इंटू 1.5। तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल इधर हो जाएगा, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 30 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब क्या है यहाँ पे बोल रहा है, देखो बी एंड ई टूगेदर आर 1.5 टाइम एज हैवी एज ई, बी एंड ई टूगेदर आर 1, तो दैट मीन्स ये दोनों को अगर हम मिला के कह रहे हैं कि एंड 1.5 टाइम एज हैवी एज ए, तो यहाँ पे भी टाइम्स है, तो दैट मीन्स ए इंटू 1.5। अब ए का वैल्यू कितना आया, 30, 30 इंटू 1.5, दैट मीन्स 0 0 कैंसिल आउट, पॉइंट के बाद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 45। तो देखो यहां से हमें वैल्यू किसका किसका पता चल गया, बी का हम लोगों ने 10 माना था, जिससे आपका डी का वैल्यू निकल गया 20, ए का वैल्यू हो गया 30, बी और ई का यहाँ पे 45 आ रहा है। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि बी का वैल्यू क्या कितना था, 10, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10, बी इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 10 यहां से हम लोगों ने माना था बी का वैल्यू, तो क्या हो गया, 35 हो गया। ये हो गया आपका ई का, ठीक, यहां तक कोई डाउट। अब देखो क्या बोल रहा है, सी, ठीक है, वेट इज हाफ दैट ऑफ ई, सी वेट इज हाफ दैट ऑफ ई, दैट मीन्स सी का जो वेट होगा ई का हाफ होगा। तो 35 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 35 का अगर हम हाफ करें तो आपका कितना आएगा, 17.5, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 17.5। अब क्या बोल रहा है, एफ इज 1.5 टाइम एज हैवी एज सी, एफ जो है 1.5 टाइम है हैवी एज सी से, तो 17.5 इंटू 1.5, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 इंटू 5 35, कैरी 2 37, फिर आपका कैरी 3 हो गया, दैट मीन्स 8 175, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 7 5 12, 8 7 15 16, तो यहाँ पे आपका 3 की जगह 6 आएगा, ठीक है। अब देखो सब सही है। अब यहाँ पे क्या था, डेसिमल था, तो 2 पॉइंट के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे, दैट मीन्स 26.25। तो हमें सबका यहाँ पे वेट पता चल गया कि सबका वेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा वेट किसका आ रहा है, तो देखो ईज का यहाँ पे कितना आ रहा है, 35 है, तो ई हो गया आपका सबसे पहले। अब ई से जस्ट कम कौन सा है, तो ई से जस्ट कम हम देख रहे हैं ए का 30, ए से का जस्ट कम किसका है, ए से जस्ट कम हम देख रहे हैं एफ का 26.525, फिर एफ से जस्ट कम हम किसका देख रहे हैं, तो एफ से जस्ट कम हम किसका देख रहे हैं, ये हो रहा है आपका डी का, दैट इज 20, और डी से जस्ट कम हम किसका देख रहे हैं, सी का 17.5, और लास्ट में आपका बच गया बी। तो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। तो क्वेश्चंस में आपका क्या था, ऑर्डर रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है, और जो आपका वेट का क्वेश्चंस था यहाँ पे, तो किस तरह क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा टफ किया गया, तो आप इसे एलिमिनेट का आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ अगर कॉन्सेप्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया वो इजी कॉन्सेप्ट बताया कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कितना भी टफ हो आप इजी वे में इसे सॉल्व कर पाएँ। तो जो फाइनल अरेंजमेंट हो गया आपका ई ए एफ डी सी बी, क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग देम, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है, तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है यहाँ पे, दैट इज ई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया लेटर सीरीज से क्वेश्चन रिलेटेड, तो ये आपको यहाँ पे होमवर्क में बताना है, दैट मीन्स आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सीरीज रिलेटेड जो लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसमें ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, दैट इज़ कि यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना होगा,
कुछ ऐसा लॉजिक हो रहा है, -5 -10, इस तरह से कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका सैलोक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो सैलोक्स का क्वेश्चन होता है, हम लोग जैसे पहले भी डिस्कशन किए कि आपका पॉसिबल वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सम गॉड्स आर ईगल्स, दैट मीन्स सम गॉड्स आर ईगल्स, ऑल ईगल आर स्नेक, जितना भी ईगल है वो क्या है, स्नेक है। नो डक इज एन ईगल, दैट मीन्स नो डक इज एन ईगल। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, नो स्नेक इज ए गॉड, नो स्नेक इज ए गॉड। अब देखो, स्नेक और गॉड में अगर हम यहाँ पार्ट देख रहे हैं, अगर हम इसे सिर्फ अगर हम ये दो पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करें, सम गॉड्स आर ईगल्स, सम गॉड्स आर ईगल्स, फिर क्या है, ऑल ईगल्स आर स्नेक, तो ईगल का सारा पार्ट किस में है, स्नेक में। और कंक्लूजन 1 से यहाँ पे, सॉरी स्टेटमेंट 1 से यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉलो हो रहा है कि सम गॉड्स आर ईगल्स, ईगल का कुछ जो पार्ट है वो क्या है, ईगल में है, और ईगल का कंप्लीट पार्ट किस में है, स्नेक में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं दैट इज सम गॉड इज स्नेक, सम गॉड इज स्नेक, और कुछ जो स्नेक होगा वो गॉड होगा। लेकिन कंक्लूजन में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नो स्नेक इज ए गॉड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। कंक्लूजन में ये पूछ रहा है क्या कोई स्नेक यहाँ पे गॉड नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स। अभी जो हम लोग पॉसिबल वेन डायग्राम बनाए, इससे हमें क्या 100% जो ट्रू कंक्लूजन निकल रहा है, दैट इज सम गॉड इज स्नेक एंड सम स्नेक इज गॉड, तो दैट मीन्स नो स्नेक इज ए गॉड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आपका नेक्स्ट को यहाँ पे कंक्लूजन क्या, सम डक्स आर स्नेक इज ए पॉसिबिलिटी। अब जो कंक्लूजन जो स्टेटमेंट तीसरा है, नो डक इज एन ईगल, नो डक इज एन ईगल, तो यहाँ पे नो डक इज एन ईगल, सम डक्स आर स्नेक इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखो, पहले भी हम लोगों ने सैलो से क्लासेस में बताया था कि अगर आपका यहाँ कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंफर्म नहीं है और नो कंफर्मेशन है, और वहां पे पॉसिबिलिटी केस लगती है, तो वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो सम डक्स, अगर अब यहाँ सिर्फ रहता दैट इज सम डक्स आर स्नेक, सिर्फ इतना रहता, तो क्या हो जाता, सम डक्स आर स्नेक फॉल्स हो जाता, क्योंकि कंफर्म यहाँ पे नहीं है। और ये जो आपका कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है डक के साथ, यहाँ पे ईगल के साथ बताया जा रहा है, तो दैट मीन सम डक्स आर स्नेक इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बात आ रही है पॉसिबिलिटी की। तो सैलोक्स में जब भी आपका पॉसिबिलिटी का होता है तो यहाँ पे ट्रू हो जाता है, एक्सेप्ट ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 दैट इज ट्रू। अब बात करते हैं कंक्लूजन 3 की, सम डक्स आर नॉट गॉड, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, सम डक्स आर नॉट गॉड्स। दैट मीन्स ये 100% हम नहीं कह सकते, मे बी हो भी सकता है सम डक्स आपका गॉड नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, कि जब तक हम लोग यहाँ पे सैलोक्स में 100% ट्रू ना हो, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रू, कंक्लूजन ट्रू नहीं मानते, एक्सेप्ट यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी वाला जो केस था आपका दूसरा वाले में, और ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट भी होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही फॉलो हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, दैट इज कंक्लूजन 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखो, ये आपका अरेंजमेंट है, और ये आपका मान लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, और ये आपका हो गया राइट हैंड। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें क्या पता है कि अगर सेम साइड हो तो क्या करते हैं माइनस, अपोजिट साइड हो तो क्या करते हैं प्लस। तो शॉर्ट वे में भी आप बना सकते हो, दैट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, या तो आप नॉर्मली इसे काउंट कर लो, तो दैट मीन्स काउंट करोगे तो मे भी आपका टाइम टेकिंग होगा। और शॉर्ट ट्रिक में अगर हम देखें, शॉर्ट ट्रिक में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड डिफरेंट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। देखो, एक बार अगर आप काउंट करोगे तो आपको पहले 13th लेटर राइट साइड से काउंट करना होगा, ठीक है, फिर उसका 3 लेफ्ट काउंट करना होगा। और अगर आप एक ही बार ट्रिक में यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे देखो अपोजिट साइड है, एक आपका राइट है और एक आपका लेफ्ट है, ठीक है, और दोनों यहाँ पे एक ही से दिया हुआ, एक आता है यहाँ पे एक अलग लेटर देता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग लेटर, यहाँ पे तीसरा लेटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो
तब आपका इसमें ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपका फॉलो करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट साइड है तो ना लेटर्स कितना है 13, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो 13 + 3 दैट इज 16। अब ये होता है कि काउंट किधर से करें, तो काउंट कहाँ से करेंगे, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है राइट साइड, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 16, तो राइट साइड से 16 काउंट करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आ गया आपका डी, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the diagram that best represent the relation among classes given below. Sailor, ship, ocean। अब ये जो वेन डायग्राम है इसका दैट मीन्स ये क्वेश्चंस में होता है क्या तीनों आपस में एक रिलेटेड है या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा होता तो इस तरह से होगा, अगर दोनों और तीनों आपस में सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सेलर है, शिप है, ओशन है। तो अगर हम ये देखें कि एक सबसे बड़ा यहाँ पे ओशन हो गया, इस तरह से ओशन हो गया। ओशन पे क्या होता है आपका, क्या आएगा यहाँ पे, शिप आएगा। शिप पे हो गया सेलर, तो दैट मीन्स आपका करेक्ट जो वेन डायग्राम है इसका रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर से वो क्या हो गया, आपका लास्ट वाला फिगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका क्वेश्चन में क्या है, इफ बस इज कॉल्ड ट्रेन, ट्रेन इज कॉल्ड ऑटो, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, साइकिल, ऑटो रिक्शा इज कॉल्ड साइकिल एंड साइकिल इज कॉल्ड जीप, देन विच ऑफ दिस व्हीकल्स हैज 3 व्हील्स, कौन सा व्हीकल का 3 चक्का होता है। तो दैट मीन्स आप देखो 3 चक्का जो इसमें 3 जो व्हील्स बोला जा रहा है वो किसका होता है, ऑटो रिक्शा का। तो अब हमें क्वेश्चंस में ये नहीं देखना है कि किसको ऑटो रिक्शा कहते हैं, ऑटो रिक्शा को क्या कहते हैं वो देखना है। तो ऑटो रिक्शा इज कॉल्ड क्या है, साइकिल, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइकिल इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियोस में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि मॉक टेस्ट आपका 4 होगा, और इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस। उससे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे फिगर क्लासिफिकेशन से, फिर हम बात करें यहाँ पे डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैथ से रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट चाहिए जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम जेके पीएसआई के लिए या जेके एसएसबी, तो आपको कमेंट करना है। और कमेंट्स अगर यहाँ पे मोर देन 20 स्टूडेंट्स होंगे तो ही हम लोग यहाँ पे मैथ और कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका लिए बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।